बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धौसापुर में एक सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे उस हवेली में एक भूतनी रहती है जिसका नाम था चमेली। चमेली बहुत सुंदर थी, बस थोड़ी पारदर्शी और हवा में तैरती थी। लेकिन उसकी एक शिकायत थी, सबको डराती हूं पर कोई मुझसे शादी नहीं करता। हर रात वो पेड़ के नीचे बैठ कर सिसकती। मैं भी दुल्हन बनना चाहती हूं, घूंघट डालना है, 7 फेरे लेने हैं, लेकिन सब मुझसे डरते हैं। भूतनी का ऐलान एक दिन गांव के मंदिर में एक पर्चा चिपका मिला। भूतनी चमेली को वर चाहिए, शादी करवाओ, नहीं तो पूरे गांव को डराऊंगी। गांव में खलबली मच गई। कोई भी लड़का शादी को तैयार नहीं था। सबको डर था कि सुहाग रात को अगर चमेली गुस्से में आ गई तो शादी की जगह श्राद्ध हो जाएगा। एंट्री हीरो की, शंभू। तभी गांव का सबसे नालायक लेकिन सबसे निडर लड़का। शंभू बोला, अगर दुल्हन सुंदर है तो मैं तैयार हूं। भूत हो या ना हो, शादी तो शादी है। गांव वालों ने समझाया, शंभू, ये मजाक नहीं है। वो हवा में उड़ती है, जमीन पर नहीं चलती। शंभू मुस्कुराया, कम से कम चप्पल नहीं घिसेगी। शादी की तैयारियां हवेली में पहली बार सजावट हुई। डीजे बुलाया गया, लड्डू बने और भूतनी ने लाल जोड़ा पहना। हवा में उड़ती हुई आई और बोली, शंभू, मुझे दूल्हा मिल गया, अब मैं डराना छोड़ दूंगी। पंडित डरते डरते मंत्र पढ़ रहा था। जब फेरे हो रहे थे तो हर फेरे में शंभू थोड़ा कांप रहा था। 5वें फेरे में बोला, चमेली, तुम मुझे खा तो नहीं जाओगी ना? चमेली मुस्कुराई, नहीं रे पगले, अब तू मेरा पति है। बस कभी धोखा मत देना, वरना आत्मा बनाकर घुमा दूंगी। सुहागरात का ट्विस्ट। सुहागरात पर शंभू कमरे में बैठा कांप रहा था। चमेली आई, बोली, डर रहे हो? शंभू बोला, थोड़ा सा। मतलब शादी तो कर ली, अब तुझसे तलाक नहीं ले सकता। चमेली बोली, तलाक भूतनी से नहीं होता, सीधा वानप्रस्थ आश्रम भेज देती हूं। फिर दोनों हंस पड़े। अब गांव में क्या हुआ? अब गांव में कोई डरता नहीं था। चमेली और शंभू ने मिलकर एक भूत मानव सेवा केंद्र खोला, जहां भूतों को काउंसलिंग दी जाती थी कि डराने के बजाय दोस्त बनो। और कहते हैं, अगर आप रात को धौसापुर जाओ तो हवेली से हंसी की आवाजें आती हैं। डर की नहीं, सीख। भूत भी शादी करना चाहते